समय धर्म का ज्ञान लोगों को नहीं था। वैसे तो मेहनत पुरुषार्थ के रूप में कर्म का भी ज्ञान नहीं था। भोग भूमि का काल समापन की ओर था। कल्प वृक्षों से प्राप्त सुविधाएं भोग भूमि के काल की धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कर्म भूमि की व्यवस्था आने लगी। कल्प वृक्षों की सुविधाओं के अभाव में जनमानस व्याकुल होने लगा। क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, व्याकुल चित्त प्राणीजन प्रजापाल के चरणों में पहुंचे। अपने जीवन की समस्याएं बतलाई। समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रजापाल योगादि पुरुष आदिनाथ ने असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प, इन 6 कर्मों के लिए, जिसे षटकर्म कहा जाता है, आजीविका के उपायों में निर्धारित किया। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए, अर्थोपार्जन के लिए ये 6 कार्य सुनिश्चित किए गए। लोग श्रमजीवी बने, आत्मनिर्भर बने। श्रमजीवी बनना, आत्मनिर्भर होना तो बहुत अच्छी बात है। हम पराश्रित क्यों हैं? इतने पराधीन क्यों हैं? पराश्रित रह करके बहुत लंबा समय कैसे बिताया जा सकता है? स्वाश्रित बनो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो। एक कर्म भूमि के प्रारंभ में युगादि पुरुष ने सबको सिखा दिया। आजीविका के उपायों में खेती के लिए बड़ा महत्व दिया गया। किसान को बड़ा सम्मान दिया गया। किसान का कार्य, कृषि का कार्य श्रेष्ठतम कार्य माना गया। कहते हैं कि धरती पर हरियाली है तो जीवन में खुशहाली भी है। हरियाली से खुशहाली, धरा हरी भरी हो, धन धान्य से समृद्ध रहे तो जीवन भी खुशहाल होता है। जीवन में भी आनंद आता है, जीवन भी निश्चिंत होता है। और धरा दग्ध हो, रेगिस्तान रेगिस्तान दिखता हो, हरियाली लेश मात्र भी ना हो, बंजर भूमियां पड़ी हो, उजाड़ बन पड़े हो, नदियां सूखी हो, पानी मिलता ना हो, तो सूखे सूखे मरुस्थल रेगिस्तान से फिर खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए हरियाली से खुशहाली आती है। हमारे गुरुवर ने इसलिए तो भक्ति करते हुए वीर प्रभु से प्रार्थना की है। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर हाथ जोड़कर अनुनय से विनय से क्या निवेदन है, क्या प्रार्थना है? यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर
हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। धरती हरी भरी दिखनी चाहिए। युग के आदि में किसान को जो महत्व दिया गया था, वो महत्व तो किसान को आज भी है। इसलिए राष्ट्रीय नारों में इस भाव को समाहित किया गया है। एक तरफ जवान की जय की जा रही है तो एक तरफ किसान की भी जय की जा रही है। जय जवान और जय किसान। किसान का कृषि कर्म और साधना में उतरे साधक का ऋषि धर्म अद्भुत है दोनों। भारतीय संस्कृति ऐसे धर्मों से जुड़कर के गौरवान्वित होती है। वैशाख शुक्ला तृतीया, आज की ये पावन तिथि अक्षय तृतीया क्यों बन गई? इस तृतीया को अक्षय क्यों कह दिया गया? अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय को प्राप्त न हो, अक्षय। जैन परंपरा के अनुसार आज की इस तिथि में पहली बार मुनिराज आदिनाथ का आहार संपन्न हुआ था। पहली बार का मतलब क्या है? दीक्षा लेने के बाद आहार ही नहीं हुआ उनका। जैन मुनियों की चर्या में आहार करने का विधान तो है, लेकिन मनमाफिक नहीं, मनमाना नहीं, विधि पूर्वक विधान पूर्वक शास्त्रोक्त तरीके से ही होगा। तो आहार का निषेध नहीं है, लेकिन यदवा तदवा नहीं, विधि पद्धति है। दिन में आहार होगा एक साथ, एक ही बार आहार होगा दूसरी शर्त, खड़े खड़े अवस्था में ही आहार होगा तीसरी शर्त, दाता के द्वारा दिए जाने पर आहार होगा चौथी शर्त। आहार में यदि कोई अशुद्धि दिख गई, चींटी, मच्छर, मक्खी, बाल का टुकड़ा आदि आदि अशुद्ध वस्तु कोई दिख गई तो अंतराय हो जाएगा। फिर देने वाला देता भी रहे और तुम्हारी लेने की आवश्यकता भी क्यों न बनी रहे, लेकिन तुम्हारा आहार नहीं होगा। क्यों? दोष आ गया। निर्दोष आहारचर्या होती है, अशुद्धि संबंधी दोष आ गया, इसलिए अंतराय होगा। फिर ना भोजन करने की गुंजाइश और ना पानी पीने की भी गुंजाइश। मुख शुद्धि करो और बाहर आ जाओ। इसको कहते हैं अंतराय। और अंतराय 32 प्रकार के होते हैं। 32 प्रकार के तो उपलक्षण के अंतराय हैं, और भी सैकड़ों प्रकार के इसी तरीके के अंतराय हो जाते हैं।
46 प्रकार के दोषों को टालना पड़ता है। दाता के आश्रित दोष होते हैं, उनसे बचना पड़ता है। स्वयं अपने पात्र के आश्रित दोष होते हैं, उनसे बचना पड़ता है। संयोजना आदि के दोष होते हैं और भी अनेक दोष, कुल मिलाकर के 46 प्रकार के दोषों की चर्चा मूलाचार में आती है। इन दोषों से भी बचना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बड़ा मन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। ये पंक्तियां आई हैं। ऐसे भावों को रखते हुए सर्वस्व त्यागी दिगंबर मुनि महाराज, निर्ग्रंथ मुनि महाराज अपने शरीर को चलाने के लिए, शरीर से साधना करने के लिए, आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक बार आहार कर लेते हैं। प्रतिदिन आहार करें ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन करें तो केवल एक बार की ही गुंजाइश है। अब चाहे वो आहार सुबह की वेला में कर लें अथवा मध्याह्न की वेला में कर लें, प्राय करके प्रातःकालीन वेला में ही आहार संपन्न हो जाते हैं। पर यदि कहीं से कोई लंबा विहार करके पहुंचे हैं, विलंब हो गया है, अनुकूलता नहीं है, कार्यक्रम आदि की व्यस्तता के कारण सुबह आहारचर्या नहीं हो पाई है, किसी क्षेत्र की वंदना करने पर पहाड़ पर्वतराज से उतरने में, वापस आने में विलंब हो गया है, लेट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सामायिक के काल का ध्यान में रख करके फिर सामायिक के पश्चात दोपहर को भी आहारचर्या संपन्न हो सकती है, पर होगी एक ही बार। एक ही बार निकलेंगे, उस निकलने में हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो वापस आ गए, ये विधि है। ऐसे आहारचर्या के इस क्रम में कितनी सारी शर्तें हैं। अपने पास तो मुनि महाराज कुछ रखते नहीं है, उन्हें अपने हाथों से बना करके खाने की व्यवस्था तो मुनि मार्ग में है नहीं, संग्रह करके रखना नहीं है, अपने हाथों से बनाना नहीं, क्योंकि आरंभ का त्याग पहले ही हो गया है, परिग्रह का त्याग पहले ही हो गया है। अब आरंभ परिग्रह के त्यागी ऐसे मुनि महाराज आहार करें तो विधि क्या है? दिन में, रात में नहीं, दिन में एक बार श्रावक के पड़गाहन करने पर, उसके निवेदन करने पर, उसके द्वारा की जाने वाली नवदा भक्ति करने पर, अपनी अंजुलि में बर्तन का आलंबन लिए बगैर अपने ही हाथों की अंजुलि बना लो, इसी को कटोरी मान लो, इसी को थाली मान लो, यही तुम्हारी कटोरी है, यही तुम्हारी थाली है। इसमें श्रावक जो देगा, जल देगा, जल ले लो, आहार देगा, आहार ले लो, शोधन कर करके लो, शोधन करते हुए लो, जो देता जा रहा है सो लेते जाओ। प्रतिकूल नहीं लेना है मत लो, लेकिन अनुकूल यदि नहीं दे रहा है तो आपको बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। दाता और इस पात्र के माध्यम से आहार दान की विधि संपन्न होती है। नवदा भक्ति का क्रम होता है, विनय बहुमान पूरा होता है, खड़े खड़े ही लेना पड़ता है, अंजुलि से लेना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है,
चल फिर करके नहीं लेना पड़ता है, दीवार आदि से टिक करके नहीं लेना पड़ता है। अपने पैरों में जब तक बल है, ताकत है, तब तक खड़े होकर के लो, और पैरों का बल ताकत कम हो गया तो संलेखना की तैयारी उसके पहले से ही शुरू कर दो। ऐसा मार्ग मुनिचर्या का मार्ग है। आज की इस वैशाख शुक्ला तृतीया की पावन तिथि में मुनि दीक्षा लेने के बाद पहली बार मुनिराज आदिनाथ का आहार संपन्न हुआ। कितने दिन बाद आहार संपन्न हुआ? दीक्षा लेने के साथ ही 6 महीने के तो उपवास का नियम ले लिया। 6 महीने का उपवास। उपवास का अर्थ समझते हो क्या कहलाता उपवास? उपवास का अर्थ ये है कि आप उपवास के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग करेंगे, यानी पानी भी नहीं पी सकेंगे। अकेले अनाज को छोड़ दिया और बाकी भोजन कर लिया तो उपवास हो गया, ऐसा उपवास नहीं। अन्न नहीं, पान नहीं, खाद नहीं, खाद्य नहीं, लेह नहीं, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, निराकंठ निर्जल उपवास हुआ करता है। और ऐसे निर्जल उपवासों में 6 महीने के उपवास किए, और 6 महीने के बाद जब आहार को निकले तो बस्तियों की ओर गए, नगरियों की ओर गए, दाताओं के द्वार की ओर गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ये स्वामी हमारे नगर और बस्तियों में किस प्रयोजन से आ रहे हैं, उन्हें किस बात की आवश्यकता है, कोई समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था।